ये बिहार बोर्ड में कितने नंबर के पूछता है तुम लोग के? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स से पूछेगा? 3 मार्क्स से इसे पूछता है, और इस पर ध्यान देना। कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होगी या कैसी संख्या होगी। अगर इस तरह से सवाल पूछे तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके पूछा हुआ है 23 और 24। 23 और 24 में क्या क्या रहा है? कह रहा है एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या कोई भी ले लो, तो दो क्या है मेरा? एक है परिमेय संख्या है, एक क्या है? परिमेय संख्या है। और दूसरा कहा कि एक अपरिमेय संख्या, तो आप ले लीजिए एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या ले लिए, क्या ले लिए? एक अपरिमेय संख्या। और इसमें कहा का योग, योग माने क्या होता है? जोड़। इसे हमने क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो बताइए कौन सी संख्या बन गया? तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अगर कहे तो अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। अगर आप पूछ दे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, देखो गुणनफल का मतलब गुणा, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या बनेगा? अपरिमेय ही बनेगा। कहेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या ही बनेगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। या तो आपका योगफल पूछ दे, अंतर पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, भागफल पूछ दे, सभी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ योगफल पूछा है, काले नबरी आपको क्या दे दे? अंतर दे दे। तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा, हम लोग दूसरा देखेंगे, ठीक है? वहाँ पे बंद करो तो बटन ज्यादा याद करता है। वहाँ पे खोलो। चलिए, अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपका क्या है? अगला दूसरा जो सवाल है, ये दूसरा सवाल का क्या रहा है? कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक u के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए यहाँ पर जो कहा वो पहले सवाल दूसरा ये कह रहा है, और ये भी पूछा हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक q, कोई भी धनात्मक पूर्णांक में क्या बोल रहा है? q बोल रहा है। के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का मान क्या होगा? अब विषम पूर्णांक कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि तुम्हारा जब भी विषम पूर्णांक पूछे, विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे, विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे, तो एकदम आसान से तरीका है। ये q हो सकता है 2q प्लस 2q प्लस 1 हो सकता है, 2q प्लस 3 हो सकता है, 2q प्लस 5 हो सकता है, 2q प्लस 7 हो सकता है। ये हमारा विषम है, क्योंकि ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ये क्या जा रही है? विषम संख्या जा रही है। लेकिन अगर आपको दे दे विषम, यहाँ पे सम पूर्णांक, क्या दे दे? सम पूर्णांक दे दे। सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक अगर देगा तो सिंपल समझना है, जैसे 2q लिखे थे, सम संख्या होनी चाहिए। 2q मेरा सम है, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये सम कहला जाएगा। तो ये सम संख्या हो जाएगा, 2q सम संख्या हो जाएगा, 2q प्लस 2 हो जाएगा सम संख्या, 2q प्लस 4 हो जाएगा सम संख्या, 2q प्लस 6 हो जाएगा सम संख्या। ये सभी क्या है? सम संख्या, क्योंकि ये सम जा रहा है, ये सम में जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा हमें विषम धनात्मक, क्या पूछा है? विषम धनात्मक पूछा क्या है? देखो यहाँ पर यही पूछा है कि विषम धनात्मक क्या होगा? विषम धनात्मक क्या होगा? तो यहाँ पर पूछा विषम धनात्मक, तो विषम क्या? ये तो सम है, ए भी सम है, 2 जा रही है, ए भी सम है, देखो 4 है, सम है, और यहाँ पर देखो 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी कहला जाएगा, क्योंकि ये क्या है? विषम है। क्या है? विषम। हमें पूछा विषम संख्या ना, तो विषम हो जाएगा। इस तरह से वहां पूछ सकता है, क्योंकि 24 और 22 दोनों में पूछा गया है। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल बहुत आसान। इसमें और क्या कहा? कहा कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है। दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या, तो दो लगातार विषम संख्या कौन हो सकता? 1 होगा, 2 होगा, 2 मेरा सम संख्या जा रहा है, तो मान लीजिए जो 2 नहीं होगा, कोई भी विषम संख्या लो ना, दो लगातार, लेकिन जब भी रखना लगातार। जैसे 3 मेरा विषम है, 5 भी मेरा क्या है? विषम है ना? तो विषम है, इसका कहा मासा, तो इसका मासा, तो मासा क्या होगा? तो 3 के निकालेंगे 1 गुना 3 आएगा, 5 के निकालेंगे तो 1 गुना 5 आएगा। तो यह मासा कितना निकाल के आ रहा है? 1।
3 और 5 का मासा कितना गया 1, 3 और 5 का मासा 1। तो इसमें देखिए, तो कभी भी आपको पूछे कि दो लगातार विषम संख्या, तो हमेशा याद रखना उसका मासा कितना आएगा, एक ही आएगा। एकदम डायरेक्ट ऑप्शन मारना है एक, कितना होगा, एक ही मारना है, ठीक है। उसको गेट खोल दो तो बहुत डिस्टर्ब करता, जब हुआ कर देगा। जा, जा, लगा दो। डिस्टर्ब कर रहा। तो मासा कितना आ गया, एक आ गया। तो इस तरह से सवाल पूछेगा तो जवाब देना। ये पूछा हुआ कब है, तो ये 21 और 20 दोनों सवालों में पूछा गया है, दोनों साथ। अगला आपका सवाल है तीसरा, तीसरा सवाल है, तीसरा आपका सवाल क्या कहता है, कहता है संख्या 2.13111311131। देखो यहाँ पर देखिए, समझने का एक तरीका है। अगर तुम्हारा मान लिया 2 पॉइंट इस तरह से रैंकिंग रहता तो ये जाता क्या, ये कैसे लिखते तो 2.13131313, तो ये परिमेय कहला जाता है। क्या कहला जाता है, परिमेय संख्या। क्या कहला जाता है, परिमेय संख्या। लेकिन तुम्हारा लिखा क्या है 1.13, फिर 113, फिर 1113, 11113। इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है कि एक इंक्रीज कर रहा है। दशमलव के बाद क्या इंक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, माने ये अशांत है, शांत है नहीं है। अर्थात ये कौन सी संख्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपके प्रश्न एक क्लियर हो गया। ये भी पूछा हुआ क्या 24 और 21 में, 24 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है यदि 156, यदि 156 टू के पावर एक, वाई के 3 के पावर वाई गुना 13 के पावर जेड हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा। ये मान पूछ रहा है कि कितना होगा, ये 2024 में पूछा हुआ इस वाले। अब होगा कितना, यहाँ पे देखेंगे, ये 156 दिया और कह रहा है बाबू कि 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना जेड के 13 के पावर जेड, इस तरह से है। देखो कभी भी अगर सवाल ऐसा दिखे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इसे एलसीएम निकाल लो। 156 2 से लगाएंगे कितना आएगा, इसे 2 से लगाएंगे कितना आएगा 39, 3 से लगाएंगे 13 39, इस तरह से आ गया। अब इस तरह से टूटा तो देखो इसको हम क्या लिखे हैं, 2 देखिए कै बार है, 1 2 2 बार है तो 2 गुना, 3 कै बार है 1 बार है गुना, 13 कै बार है 1 बार है, एक लिखेंगे अभी लिख रहा है 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 का पावर z, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर x है, तो आधार और आधार बराबर है, तो x बराबर 2, x बराबर 2, यहाँ 3 आधार यहाँ 3 आधार, दोनों 3 आधार आधार बराबर है, तो y बराबर 1। देखो y बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो 13 का आधार और 13 का आधार दोनों तरफ बराबर है, तो y बराबर z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर आपका बाबू z बराबर कितना हो जाएगा 1। और लिखा यहाँ क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसे जोड़िए, 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना 4। तो ऑप्शन देखिए आपको 4 दिख रहा है ए में, ऑप्शन 4 दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है ना। तो इस तरह से सवाल आपको आए तो जब सही से बनाइए, आपका हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ देंगे भी 2 नंबर की, ये तो ऑब्जेक्टिव में है तो आपके ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकाल के बताइए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। बोलो अली, विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। पहले विषम संख्या बताओ किसे कहते हैं, बोलो विषम संख्या किसे कहेंगे, नहीं कटे तो शुरू कहां से होगा विषम संख्या, 1। तो बताइए 1 से शुरू करेंगे तो क्या 1 कटेगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर क्या होगा 9 हो जाएगा, फिर क्या होगा 11, फिर 13, 10 को ही लेना, 1 2 3 4 5 6 7,
तो फिर क्या हो गया 15, फिर क्या हो गया 17, ये हो गया 10 को। ये देखो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक होगा और एक 9 10 हो गया। अब कह रहा है इसका क्या निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है सभी प्रेषणों की संख्या, सभी प्रेषणों की संख्या बटा कुल संख्या, तो सभी प्रश्नों के योग बटा कुल संख्या। तो कुल कितना है 10 है, कुल कितना है इसे तुम जोड़ोगे तो 100 आएगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 और बटा 10, 10 दाइए के 100 बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है तो ये हमारा कितना आ गया 10। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको डी में 10 दिखा। तो ऑप्शन आ गया आपका डी। ये भी सवाल पूछा है क्या 2024। अब अगला सवाल देखो, आपकी 7वां सवाल क्या कहता है कि यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुणा 5 के पावर y गुणा 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड के मान निकालना है। तो अभी बताएं, देखो ऐसा सवाल बार बार आपको पूछ रही, तो इस सवाल पर ध्यान देना है कि 140 है और 2 के पावर x है गुणा 5 के पावर y है गुणा 7 के पावर z है, इस तरह से है। तो 140 के लिए निकालेंगे बहुत आसान से बबुआ, क्या 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 70, ये 2 से लगाएंगे 35 और हम 5 से लगा देंगे 7 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 कै गो है तो 2 गो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणा ये 5 कै गो है 1 है 1 गो है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा गुणा 7 कितना है तो 1 है तो 7 के पावर 1 और इधर जो लिखा है वो इस तरह से लिखेंगे। तो आपकी सब्जेक्टिव हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो सब्जेक्टिव रहेगा तो भी बनाने के लिए सीख रहे हैं, सब्जेक्टिव रहेगा तो भी बनाने के लिए सीख रहे हैं क्या। तो इसमें देखिए बहुत आसान बात यह है कि देखिए इसका आधार सेम तो इसका भी आधार सेम हो गया, तो x के पावर 2 तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ देखिए 5 है, आधार यहाँ 5 है, तो ये दोनों का आधार सेम है, तो आधार सेम रहने पर घात बराबर कर दो, बराबर है तो 1 आ जाएगा। यहाँ 7 है यहाँ 7 है, जेड बराबर 1 आ गया, तो जेड बराबर 1 दोनों का सेम है, बहुत आसान है। अब निकालने के लिए हमें क्या कहा बबुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x बराबर 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है माइनस था ना, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या आपका माइनस दिया है, तो देखिए ये 1 से 1 तो घटा तो 0 बराबर क्या बचा 2, तो यहाँ पर 2 देखिए ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, ऑप्शन क्या दिख रहा है ए दिख रहा है आपका, ऑप्शन क्या दिख रहा है ए दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है इस तरह से सवाल आप बनाइएगा। आपकी अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि यदि यदि 0.375 के p बटा q के रूप में q का रूप, देखिए यहाँ पे समझना ठीक है, ये 0.375 है और कह रहा है इसे p बटा q के रूप में दे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव के बाद क्या अंक है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 हो गया, अर्थात ये बन के आया 375 बटा 1000, 1000 आया। अभी 1000 आया तो यहाँ पे और क्या रहा है कि रूप में, तो q का रूप है, मेरा में q को रूप ढूंढना है, इसमें q का रूप ढूंढना है, तो एक हमेशा ही ध्यान देना इसमें कि जब q के रूप ढूंढना है तो देखना है कि इसमें डिवाइड करके देख लो, डिवाइड होता है तो डिवाइड करो तो उसके रूप निकालो, और नहीं तो सिंपल अगर इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35, सॉरी 5 पचे 25, 75 बार में 75 को 5 से गुणा करेंगे तो कट जाएगी, देखो 7 पचे 35 और 5 पचे 25, तो 5 से इसको भी डिवाइड करो, 5 दूनी 10 तो 0 बैठा दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, इसे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पर आया क्या 3 बटा 8, 3 बटा 8। अब ये 3 बटा 8 आया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको क्या पूछा क्यू वाला, क्या पूछ रहा है क्यू वाला, तो नीचे क्यू वाला कितना है तुम्हारा p बटा क्यू, p बटा क्यू, क्यू बराबर 8 है, तो क्यू बराबर जो 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, और इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, क्या कि किसी के पावर अगर 0 हो जाए उसका वैल्यू 1, 1 में इतना से गुणा करेंगे तो इतना ही ना आएगा है। तो देखो ये रूप दे रहा है इसमें, देखो ऑप्शन ए आपको क्वेश्चन वहां घुमा सकता है, देखो इस रूप में दिया तो हमें क्यू बोला, तो क्यू तो भाई है क्यू बटा में 8, तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 गुना
5 के पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल। अब ये अगला सवाल कह रहा है कि सरलतम रूप में लिखना है, रैंकिंग है आपका, ठीक है, ये आपका दिया हुआ रैंकिंग था। रैंकिंग क्या होता है, कहता है 0.57 पे रैंकिंग, ऐसे सरल रूप में लिखना है, सरल रूप में लिखना है। बबुआ ये हमेशा ध्यान देना, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ये बहुत आसान ट्रिक है और समझना भी जरूरी है कि जितने अंक पर रैंकिंग है, कितने अंक पर रैंकिंग है, 1 2, तो 2 को 9 नीचे बैठा देना, तो दशमलव और रैंकिंग दोनों खत्म हो गया, तो 57। और किस पर रैंकिंग नहीं था, 0 पर नहीं था, 0 घटा देना, तो बताइए 57 बटा कितना आएगा, 99। 19 दिया 57 हो जाएगा, 33 दिया 99 हो जाएगा, तो 19 बटा 33 है कहीं पर, देखो ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया है 19 बटा 33, 19 बटा 33, तो ऑप्शन इस तरह से लगा लोगे। ये रैंकिंग को ध्यान देना, जितना अंक पर रैंकिंग उतना 0 बैठा देना। जैसे एक और सवाल बता रहे हैं, देखना ध्यान से। जैसे मान लिया वहां पर दे देता 1.25 और यहाँ इस तरह से रैंकिंग दे देता, तो सर एकदम सिंपल, बताइए कितने अंक पर रैंकिंग है, कितने अंक पर है, 2, 1 और 1 2, तो 2 को नीचे क्या दे देंगे, 9 दे देंगे, क्या दे देंगे, 2 को 9। अब बताइए 2 को 9 देने से क्या हो गया ने, रैंकिंग वाई दशमलव दोनों हट गया, तो बना कितना टोटल 125। और केरा पर रैंकिंग नहीं था, 1 पर नहीं था, तो 1 यहाँ घटा दो, तो कितना जाएगा 124 बटा 99, 124 बटा 99 हो गया। इस तरह से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अब अगला सवाल 10 का सवाल देखो, आपकी 10 की सवाल देखो, यहाँ दोनों पर रैंकिंग है। 10 की सवाल में क्या है बाबू, दोनों पर रैंकिंग है, आप ध्यान से देखिए, दोनों पर रैंकिंग है। इसका आंसर जवाब दीजिए कमेंट में जल्दी से, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिए इस सवाल का ऐसा देख लीजिए, 0.3 रैंकिंग दिया प्लस 0.4 रैंकिंग दिया हुआ है, बताइए किसका वैल्यू कितना आएगा, सरल रूप में लिखना है, वैल्यू कितना आएगा। तो सिंपल जवाब है, इसका वैल्यू लाने के लिए 0.3 जितना पर रैंकिंग है वो क्या करो, एक अंक पर रैंकिंग है, 1 गुना, इन्हें कुछ नहीं है, 0 है, तो सिंपल डायरेक्ट 3 लिख दो, प्लस इधर पर रैंकिंग एक अंक पे रैंकिंग है, 1 गुना, इन्हें 0, अगर इन्हें 1 रहता तो बहुत दिक्कत था, लेकिन 0 है तो क्या देंगे खाली 4। अब जो एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 और 4 जुटेगा, 3 और 4 जुटेगा, 4 और 3 7/9, 7/9 कहीं दिख रहा है तुम्हें, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, कौन दिख रहा है, ऑप्शन बी 7/9, समझ में आया। इस तरह सवाल बना लोगे, हाँ। चलिए अगला सवाल है आपका, और ये भी सवाल पूछा गया है, सब पूछा हुआ है बाबू। अगला सवाल आपको देखिए, 11 वाला सवाल देखिए, डबल एक मैंने समझना कि 11 वाला सवाल है, ठीक है। 11 वाला सवाल देखेंगे, 11 वाला सवाल है क्या, देखिए इसमें कह रहा है 11 वाला सवाल बहुत आसान है, कहता है p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में इसे लिखना है, तो क्या लिखाएगा, सिंपल समझना, 0.105 को इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1000, तो 105 बटा 1000 आ जाएगा। ऐसे तुम डिवाइड करो, इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 1, अब 5 से काटो 200 आ गया, तो हमें कितना मिला, ये मिला 21 बटा 200। अब हमको कहा कि एक पर तो अब कटेगा नहीं कोई संख्या से, ये नहीं तो ये कटेगा नहीं, तो 200 को हम तोड़ेंगे, बबुआ 200 को हम तोड़ेंगे तो 2 से कितना आएगा, 100 आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, और देखो 5 5 दुगो आया, तो इसे तुम क्या लिख सकता है, 21 बट्टा क्या लिखाएगा, 200 के क्या 2 है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुना 1 2, 5 के पावर 2, तो ऐसा ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखो ए है, ए भी पावर में 3, ए भी 3, ये 2 ये 2 ये नहीं होगा, इसमें 3 इसमें 2, ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, सी, क्या दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरह से सवाल आएगा तो बना लेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सवाल आपका पूछा है 2024 में ही सवाल पूछी है, इन सवालों को ध्यान देंगे। अगला सवाल आपकी है 12 वाला सवाल जो है बहुत अच्छा है, 12 की सवालें देखिए, 12 की जो सवालें है बहुत बेहतरीन है। इसमें है क्या 12 की सवाल में कि यदि
यदि भाग्य एल्गोरिथम आपका भाग्य दिया हुआ है ए बी क्यू प्लस आर में बी बराबर दिया हुआ है 61, क्यू बराबर दिया हुआ है 27 और आर बराबर दिया हुआ है 32 हो तो ए का मान होगा। तो सिंपल है मेरे प्यारे बच्चे कि b बराबर आपका 61 है तो 61 गुणा q कितना है 27, 61 गुणा 27 प्लस 32। अब जो गुणा करके आ जाए इसी को क्या कर देना है, दे देना है। तो बताइए कितना आएगा गुणा करके, बोलिए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। बस सिंपल है कि 61 और 27 में गुणा करो तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। फिर 6 7 42 होता है, फिर 61 इसमें जोड़ दो 7 3 कितना होगा 4 6 और 4 10, यहाँ पर 10 तो 37 आ गया। और फिर इसमें क्या करेंगे 7 के 7 हो गया, गलती नहीं ना है, ये 7 का 7 हो गया, इन्हें 6 7 42 हो गया और इसे गलती हुआ ना, ये 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 ना होगा और 6 दूनी के 12, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक एक समझ कर उसे एक ही लिख दिए। चलिए 61 और 27 में है तो 7 7 6 42 हो गया, 2 हो जाएगा 6 दूनी के 12, 7 4 6 इतना मैंने आपको मिल गया 1647, 1647 और 32 इसमें जोड़ दो तो देखो 9 7 6 1 किन्हीं दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या दिखा ए, तो इसे आएगा 1689, 1679 आ गया, 1679 आ गया आपका। तो ऑप्शन आपका क्या है 1679, ऑप्शन ए। क्लियर है। अब देखना है, अब इधर ध्यान देना है कि जो 13 का सवाल है, 13 का सवाल है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, को बार बार पूछ रहा है q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो देखो 1 लगा हुआ है तो विषम है, 3 लगा हुआ है विषम है, 5 लगा हुआ है विषम है, अब आपका सम को नजर आया बी ऑप्शन वाला। ठीक है, इस सवाल बता चुके हैं, ये भी 24 में पूछे हुए सवाल है। 14 का सवाल देखिए, 14 का सवाल, 14 का सवाल करा है √10 गुना √15। तो बताइए √10 गुना √15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। √10 और √15 गुना करेंगे कितना आएगा √150 आ जाएगा। और जब इसे रूट से बाहर निकालोगे तो 25 छक्का 150 तो 25 √6 आ जाएगा। तो बताइए कौन सी संख्या, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, तो मारेंगे डायरेक्ट अपरिमेय संख्या। चलिए ये भी सवाल पूछा हुआ था। अब आपकी 15 की सवाल आ गया, 15 की सवाल क्या करिए ध्यान से देखिए, आपकी 15 की सवाल करिए कि दो संख्याओं का मासा 25, दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं एक फॉर्मूला होती है, क्या फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लसा क्या होता है, मासा गुणे लसा। तो देखिए भाई लोग यहाँ मासा आपका दिया है 25 और लसा आपका दिया है 50, तो बताइए कितना आ जाएगा 1250, गुणा करेंगे कितना आएगा 1250 आ जाएगा। तो सिंपल देखिए 1250 आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपका ऑप्शन बी दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। 15 का प्रश्न अब चलेंगे अगला, आपकी जो अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है दो संख्याओं का मासा 15, फिर देखिए उसी तरह से संख्या, और ये भी पूछा हुआ था 24 में और ये भी पूछा हुआ है। दो संख्याओं का मासा 15 लासा 105, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, लेकिन अब एक संख्या मालूम है, अब एक संख्या क्या है मालूम है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए सिंपल सा है बाबू, सिंपल सा है, इसे बहुत आसान, पहली संख्या को ए मान लो, दूसरी संख्या को बी मान लो, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा, HCF गुने LCM। ठीक है, आप पढ़े होंगे। तो बताइए एक संख्या तुम्हें 5 मालूम है, बी नहीं मालूम है, मासा तुम्हें खुद कह रहा है, मासा 15 है तो 15 लिखेंगे, गुना लासा 105 है 105 लिखेंगे। अब इसे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बी बराबर क्या आ गया 3 गुणा 105, 3 पचे 15 हो जाएगा, तो 5 फिर 1 हो जाएगा फिर 3, तो 315 क्या दिखा 315।
तो बताइए b बराबर 315, ऑप्शन क्या दिख रहा है आपका? ऑप्शन सी दिखा। क्या दिखा? ऑप्शन सी दिखा। कितना आसान सवाल है, ऑप्शन सी दिख गया आपको। चलिए अब 16 का सवाल बाबू, 16 का सवाल, 16 का सवाल देखिए। 16 का सवाल कर रहा है कि यदि भाग्य एलोग्रिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर इतना और इतना, तो ए का मान निकालें। अभी बताए थे, उसी पर ये सवाल दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। देखिए ए बराबर आपका है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर आपको बी बराबर दिया है 43 गुणा 31 प्लस 32, दिया ना। तो देखिए सबसे आसान है, 43 और 31 में गुणा कीजिए, क्या आएगा 3 4, 3 से गुणा कीजिए, 3 तिया 9 और 4 तिया के 12, जोड़ दो 3, 13 13 1, तो आया कितना, आयरा में फिर कितना जोड़ना है 32। बाबू 13 33 में 32 जोड़ दो, 5 6 13 65, कहीं पर दिख रहा है 13 65? देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है 13 65, ऑप्शन ए में क्या दिखा 13 65, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। एकदम आसान समझना है, मैथ को एकदम आसान कर लेना है। देखिए फिर अगला सवाल है, कह रहा है 6 प्लस रूट 25 माइनस 6 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस 4 रूट 5 कौन सी संख्या है? तो इसे देखो सॉल्यूशन करके देखना है बाबू, बहुत ही आसान है, समझना तरीका भी आसान है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है 6 प्लस रूट 125 और इसे घेर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3 प्लस रूट 5 फिर प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, इस तरह से है। तो देखो हम एक बात करें यहाँ पे, समझना समझने योग्य है। ये 6 प्लस, पहले से हम बाहर कर रहे हैं, किससे पोस्ट से बाहर कर दो, ये माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो -3 माइनस ही प्लस गुणा होगा -5 आ जाएगा। ये प्लस है, प्लस दो प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बने रहेगा और माइनस हो जाएगा 4 रूट 5, हो गया। अब देखिए 6 प्लस 125 को तोड़ेंगे तो 25 बचे 125, यहाँ पर देखो तोड़ के लिख देते हैं, समझ जाना, 25 गुणा 5 लिख सकते हैं, -3 माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। यहाँ ध्यान दो 6 प्लस इसे क्या लिखेंगे 5 रूट 25 का वर्गमूल 5 हो गया, बाहर निकल गया, रूट 5 के 5 रह गया, -4 यहाँ +1 -4 रूट 5। देखो सबसे आसान है ये, देखिए ये हो गया, 1 और 6 जोड़ेंगे 7, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो 4 और 1 है 5, 5 में से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 0 4 बचेगा। तो 4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, तो इसमें परिमेय संख्या ऑप्शन क्या दिख रहा है ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर आप यहाँ काट क्यों दिए? क्योंकि देखो यहाँ 4 रूट 5 है और यहाँ 1 रूट 5 है, तो 4 और 1 है 5, ए भी माइनस में और ये भी माइनस में, और ये डायरेक्ट क्या चीज में है, घटाएगा तो 0, तो डायरेक्ट क्या बचेगा खाली 4 बचेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आपका हल करने के लिए भी आए तो इस तरह से हल करना सीखना जरूरी है, क्योंकि आपकी तभी 2 मार्क्स मिल सकता, हो सकता है आज जब इसमें ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। चलिए अगला सवाल है आपका, आपका अगला सवाल कह रहा है कि 64 बाई रूट 64 बाई 81 प्लस रूट 16 बाई 9 ये कौन सी संख्या है? इसे हल कर लो पहले। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। तो सिंपली कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है? परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला अगला है 20 का सवाल है, 20 का सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो भाई हमको दशमलव प्रसार चुनना है कि शांत कौन है। तो देखिए इसे हम निकालेंगे, ये कुछ अगर कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो सिंपल है। तो देखिए सिंपल सा सवाल क्या है कि अगर इसे देखते हैं तो 7 गुने 100, तो देखो ये संख्या 7 आ गया। एक बात बता दें, क्या बात, यहाँ समझिए, ए पी बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तो हमेशा ये शांत होगा। लेकिन p बटा 2 के पावर a
और 5 के पावर n और कोई भी संख्या आ जाए, ये दोनों के अलावा कोई भी संख्या अगर आ गया तो अशांत कहलाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो देखिए एमा तो निकल जाएगा गुणनखंड, 100 का 2 और 5 आएगा, तो हमें 7 एंट्री मार दिया, तो ये अशांत रहेगा। ये क्या रहेगा? अशांत। और इसे देखिए, अगर ये कटता है तो काटिए, और ये भी कट रहा है तो काटिए। तो देखिए 21 से ही कट रहा है, नहीं, तो ये भी क्या है? अशांत है। अभी देखिए ये जो है इससे ये कट गया, 7 का क्यू करेंगे तो कितना? 343, ये कट गया। अब देखो ये आ गया 1 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, हुआ ना? तो ये कट गया, तो देखिए शांत हो गया। ये क्या हो गया? संख्या शांत। अब सर शांत कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर और ये 5 के पावर, लेकिन ये सर ये भी तो हो सकता नहीं, इसे तुम काटोगे तो 15 बटा 2 के पावर 5 लिखोगे, 3 गुने 3 लिखोगे तो 3 पचे 15, तो 5 बटा 2 के पावर 5 गुने 3, देखो फिर क्या रह गया? 3। तो ये क्या शांत है? नहीं है, ये अशांत संख्या है। क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इस तरह से हल करके देखोगे, डायरेक्ट मारना नहीं है। चलिए 21 वाला देखिए, 21 में जो बता रही है आपकी सवाल है 21 वाला सिंपल सा है, कहता है डायरेक्ट कि दो अपरिमेय संख्याएं 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपल है, पहले गुणा करके देख लीजिए। यहाँ पर है कि आप गुणा करके देख लीजिए, क्या दिया कि 3 प्लस रूट 6 गुणनफल 3 माइनस रूट 5, इस तरह से दिया ना। गुना कीजिए, 3 और 3 में गुना करेंगे 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस है 3 से इसमें गुना करेंगे 3 रूट 5, फिर एक प्लस है प्लस 2, फिर 6 से गुना करेंगे तो 3 रूट 6 हो जाएगा, फिर रूट 6 से गुना करेंगे इसमें प्लस माइनस माइनस 6 5 30। अब बताइए कौन सी संख्या आएगा? कहीं रूट से बाहर हो रहा है? नहीं ना। तो अपरिमेय कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय, बी ऑप्शन। फिर आगे देखिए, इसमें देखिए कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा क्या होगा? देखो दो संख्याओं का गुणनफल मालूम है, दो संख्याओं का गुणनफल मालूम है कि कितना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मेरा क्या होता है? मासा गुणा लसा। तो दो संख्या ये दोनों का गुणनफल कितना है? 886 8670 अर्थात 8670। मासा कितना है? मासा 17 है, गुना लासा हमें मालूम करना है, लासा मालूम नहीं है। तो बताइए इतना से हम क्या करेंगे? भाग देंगे 17 से, तो लासा बटा लासा हो गया। अभी इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 17 से डिवाइड करो किसमें? 86 7 में डिवाइड करो तो कितना लग जाएगा? 17 बचे 85, एक साथ एक बार में कट गया, तो ये कट गया कितना? 510 बार में, 510 बार में, तो 510 है कहाँ? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से सवाल रहे तो बहुत आसान से हल किया कीजिए। और ये 2 बार सवाल पूछ चुका है। चलिए आपकी मजेदार सवाल दे दिया गया, सिंपल एकदम सवाल ये है बाबू कि 192 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात क्या होगा? घातांक पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना होगा? 192, इसका 2 का घात पूछ रहा है, तीसरा से निकालिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 9 दूनी क्या 18, 96 बार में कट जाएगी, 2 से 48 बार में कट जाएगी, 2 से लगाएंगे 24 बार में कट जाएगी, 2 से लगाएंगे 12 बार में, 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर क्या गया? हमें दुइये के घात में पूछ रहा है, तो 2 का घातांक कितना? 6। ऑप्शन किस में दिख रहा है तुम्हें? सी में, किसमें दिखा? सी में। चलिए अगला सवाल है 24 का सवाल है। 24 का सवाल देखिए, 24 के सवाल करा 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताइए, बताइए किसमें 3 का घात कितना होगा?
3 का घात कितना होगा, जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। 234 में 3 का घात निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि देखिए 234 है, ठीक है, ऐसे अब हाथ गुणनखंड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 7 दूनी का 14। अब 3 से लगाइए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर दूसरा तो 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 से लगाइए, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 से लगाइए 13। अब देखिए हमें पूछा 3 के घात, तो 3 के घात कितना होगा, 1 और 1 2, तो 3 के पावर 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 का घात कितना है 2, 3 का घात 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है, फिर ये सवाल आ गया कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा, तो सम संख्या कौन आता है 2 और 4, लगातार कौन है 2 और 4, 2 और 4 का मासा निकाल लीजिए, 2 और 4 का मासा निकालिए, 2 और 4 का क्या निकालिए मासा। तो 2 और 4 के निकालेंगे, 1 गुणे 2 होगा, 1 गुणा 2 होगा, इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, तो हम मासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे तो 1 गुणा 2 आएगा, जिसका जोड़ा लगा उसे गुणा करो 2 आ गया, तो कितना गया 2, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है 26 का सवाल, कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए। ई तो निकालिएगा, इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा, परिमेय है, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, परिमेय है, इसको निकालिएगा तो 3√3 रहेगा, इसे निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। तो बताइए ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, ये कौन सी संख्या, ये परिमेय संख्या, तो हमें पूछा अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, कोई दिक्कत। चलिए, अगला सवाल आपकी 27वां जो सवाल है बाबू, बहुत बेहतरीन है। 27वां सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, तो बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए 2 को निकालेंगे, ये 2/15 को निकालेंगे तो 3 गुने 5, देखो इसमें 3 आके भर दिया ना, ये शांत नहीं है। फिर 11 बटे इसको निकालेंगे 160 का, 11 बटे 160 है, जब इसको निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 160, तो 16 गुने 10, तो 16 गुने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 16 का 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1 आएगा, इसको तोड़ेंगे हम, और 17 को निकालेंगे 17/60 को, तो ये भी देखिए हमें 3 आ जा रहा है, मैंने कौन सी संख्या हो जा रहा है एंट्री 6, और ये 2 गुने 5, ये भी देखिए 6 एंट्री हो गया, इसमें देखिए 3 और 7 और 5, 7 और 5, देखिए इसमें एंट्री है, फिर हमें 7 और 5, ये क्या होगा आसान, ये नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत होगा क्योंकि इसमें दूसरा संख्या एंट्री मार दिया, ये शांत रहेगा, क्या रहेगा शांत, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और क्या है फैक्टर, 2 और 5 है, 2 और 5, एरम देखो 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या एंट्री हो गया, आसान, क्या होगा आसान, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको क्या कर रहा है दे देखिए, आपका 28वां सवाल है, फिर से आया है कि b/2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, लिखना है, एकदम आसान है लिखने के लिए, क्या है ये 0.67 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 पर 2 जीरो आ जाएगा, अर्थात 67/100 आ जाएगा, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 25 चौके 100, तो 25 के पावर 4 के तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2, 25 चौके 100, 25 को तोड़ेंगे 5 के पावर 2, क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या दिखा बी दिखा, 100 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 25 चौके 100, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2, 25 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर 2, तो ऑप्शन क्या दिख रहा है बी ऑप्शन। चलिए 28वां सवाल हो गया, 29 का सवाल देखिए, 29 का सवाल कितना आसान है, कहता है यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p q
देखिए अभाज्य संख्या कहता है पी क्यू किन क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मासा, मासा निकालना है। इन दोनों को क्या निकालना है? मासा। बहुत आसान तरीका है बाबू मासा निकालना। ये पी क्यू है, मैंने पी गुना पी और ये क्यू है गुना क्यू दीजिए। इसमें देखो पी गुना पी होगा और गुना क्यू हो जाएगा। तो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया। बताइए जिसका जोड़ा लगा उसे बाहर निकालिए। पी को भी जोड़ा लग गया, ये पी का भी जोड़ा लग गया, इसमें क्यू का जोड़ा लग गया। तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर क्यू। तो पी स्क्वायर क्यू मासा क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर क्यू। तो पी स्क्वायर क्यू किस में दिख रहा है? पी स्क्वायर क्यू ऑप्शन बी में। देखो ऑप्शन बी में दिख रहा है पी स्क्वायर क्यू, तो ऑप्शन बी में पी स्क्वायर क्यू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सवाल पूछ लिया है 23 में बाबू। इस सवाल क्या पूछे हुए है? 23 में। ठीक है 30 का सवाल देखिए। 30 का सवाल कहता है यदि भाग्य एलोगरिथम, देखिए भाग्य एलोगरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 72, बी बराबर ए बराबर यहाँ 72 दिया है और क्यू बराबर 8, बी नहीं मालूम है, क्यू बराबर 8 प्लस आर बराबर 0, आर बराबर 0 दे दिया। हमें निकालना है ए का मान बी का मान। तो बी एरा में गुना करेंगे 0 तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से इन गुना में तो 72/8 हो जाएगा। बी 9 8 72 तो इक्वल टू बी बराबर क्या जाएगा? 9। तो ऑप्शन 9 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन कहाँ दिखा आपको? ए में दिखा। बन रहा है तो उसे कर रही है माता धर। इतना ही आसान पूछेगा वहां। आगे देखो कितना आसान है ये सब सवाल। ठीक है अगला सवाल है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, तो दूसरा कह रहा है 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो मासा होगा। क्या होगा? मासा। तो देखो दिमाग से समझिए, यहाँ पर यहाँ दिमाग से समझिए। ये 10 है ना, इसमें समझना ये है कि जब गुना करके नहीं आ रहा है तो भाई ये खाली तुमको चौकड़ाने के लिए दे दिया। सिंपल तो वही है क्या कि आपको 130 का फैक्टर निकालिए और आप 10 का 15 का निकालिए। 130 के निकालिएगा तो क्या बनेगा? 13 गुना क्या हो जाएगा? 2 गुना 5। और इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा तो 3 गुना 5, 3 गुना 5। तो देखिए जोड़ा किसका लग रहा है? 5 का। जोड़ा किसका लग रहा है? 5 का। तो हमारा मासा कितना आ जाएगा? हमारा मासा कितना आ जाएगा? 5। देखिए मासा हमें 5 आएगा। तो मासा पूछा है तो मासा 5 हो गया। यहाँ पर खुद कर दिया 130 और 15 का मासा 5 आएगा। ठीक है चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 32 की सवाल है। 32 की सवाल क्या है? यहाँ कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा? मैंने विषम नहीं लाना है। तो ये विषम है, ए विषम है, ए विषम है। तो विषम कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी वाला विषम नहीं है क्योंकि ये सम है। और ये कह रहा है कि विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम कौन नहीं है? 8Q + 4। कितना आसान सवाल आ रहा है। और ये पूछा है 23 में। हो सकता है आपकी सवाल को रिपीट करे बाबू लोग। आप लोग सही से पढ़िए क्योंकि आपके पास समय क्या है? बहुत ही कम है। तो एक दिन में हम एक चैप्टर को सॉल्यूशन कराएंगे और हर एक दिन आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब पे। वहां से आप पूरी तरह से इसे क्या कर सकते हैं? टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं। क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि आपको सॉल्यूशन भी बता रहे हैं जिसे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आ गया सवाल तो आप क्या कीजिएगा? इसलिए पढ़नी जरूरी है क्योंकि आपके बिहार बोर्ड की प्रश्न है, ये हम नहीं आपके बिहार बोर्ड वाले कर रहे हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा है यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3, फिर कह रहा है b बराबर 2 गुना 3 और c बराबर कह रहा है 3 के पावर n गुना 5। कह रहा है a b c का LCM निकालना है। तो भाई a b c का LCM जो देल है तुम्हें LCM जो दिया है वो दिया है 2 के पावर 3 गुना 2 3 के पावर 2 गुना 5, यही दिया है। तो कह रहा है n बराबर, अच्छा कहीं पर n छूटा है तो कोई बात नहीं, देखा जाए। ठीक है तो पहले इसे देखना है LCM निकालने के लिए। क्या देखना है? LCM। तो LCM देखना एक ट्रिक बताते हैं। LCM निकालने से पहले समझो आप
एलसीएम कह रहा है, तो देखिए सबसे ज्यादा संख्या एलसीएम में कौन है? 2 के सबसे ज्यादा संख्या 2 के है, 2 के सबसे ज्यादा संख्या 2 के पावर 3 और कहीं पर है नहीं, तो इधर लिखेंगे 2 के पावर 3। जो एलसीएम सबसे ज्यादा संख्या वाला होता है उसी को लिखा जाता है। इसमें एलसीएम देख रहे हैं तो ये देखिए ये 3 के पावर 1 है और यहाँ 3 के पावर क्या है? 3 है। तो अच्छा एक और बताएं, एक और अच्छी चीजें आपको दे देते हैं ज्ञान। यहाँ पर देखिए एलसीएम का मतलब ये समझिए कि गुणा करना रहता है, तो ये गुणा बी गुणा सी, ठीक है। और ये दिया हुआ है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर, इस तरह से बताइए। इसमें और इसमें गुणा होगा तो डायरेक्ट आएगा 2 के पावर 4। ऐसे एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे बबुआ, तो हमें एक बात बता दें कि ये ज्यादा है पावर में तो ये 3 आ जाएगा। बी के पावर, बी वाला देखिए यहाँ पे बी है, अच्छा गुणा कर रहे हैं ना, और बात गलती कर रहे हैं, ऐसे एलसीएम होनी चाहिए, गुणा नहीं, छोड़ो ना, एलसीएम निकालो ना, एलसीएम आ जाएगा सबसे ज्यादा, जेकर अंक ज्यादा पावर में उसी का एलसीएम। 3 में देख लीजिए यहाँ तक है, तो वहां तक है, तो डायरेक्ट आएगा इनके पावर इतना। इसमें 5 है कहीं पर नहीं, तो एक है तो एक 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसा रहता है ना तो देखिए ये से ये कट गया, कट रहा है, और आपको ये से ये कट रहा है, बचा कौची 3 के पावर एन बराबर 3 के पावर 2, तो एन बराबर हमें क्या मिल गया? 2। एन बराबर क्या मिल गया? 2। तो आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है 2। देखिए एन बराबर क्या आएगा पावर में? 2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए कभी भी ऐसा रहे तो सिंपल है, जिसकी पावर ज्यादा है उसका एलसीएम बनेगा। 34 का सवाल देखिए, 34 का सवाल कह रहा है कि 0.49 पे रैंकिंग है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सिंपल है, पी बटा क्यू के रूप में लिखना, 2 को पावर है, 2 को 9 पर जाएगा, बन जाएगा डायरेक्ट 49। 49 बटा 99 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ये ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में परिमेय संख्या ढूंढना है। तो देखिए हम इसे परिमेय संख्या निकाल रहे हैं बबुआ, यहीं पर देखिए निकाल दे रहे हैं आपका 64 का वर्गमूल, ये डायरेक्ट जोड़ में वर्गमूल नहीं होता, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 और हम 36 जोड़ेंगे तो 100 और 100 के वर्गमूल 10, इसे जोड़ेंगे 49 49 98, तो एक 2 रूट कितना? 7 रूट 2, 7 रूट 2 आ जाएगा। 25 25 जोड़ेंगे 50, तो 5 रूट 2 आ जाएगा। 36 36 जोड़ेंगे 72, तो इसका आ जाएगा 6 रूट 2 आ जाएगा। तो इसमें तुम्हारा परिमेय कौन दिख रहा है? ऑप्शन ए दिखा, समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए अगला 36 की सवाल, आपकी 36 की सवाल बहुत बेहतरीन है। ए रूट 81 बटे 2, रूट 81 और ये बटा 2 है, ये 9 बटा 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब अगला देखिए, दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना है का इसका गुणनफल, बहुत अच्छा, इतना और इतना का गुणनफल कह रहा है बबुआ, गुणनफल बने गुना। तो देखिए एक प्लस और एक माइनस में रहेगा, ऐसा रहता है तो सिंपल गुना करते हैं, 3 तिया के 9 प्लस माइनस माइनस रूट 5 रूट 5 रूट 25, तो 9 माइनस 25 के वर्गमूल 5, 4 आया। 4 कौन सी संख्या है? परिमेय। परिमेय लिख देंगे। सर आप ऐसे क्यों लिखें? क्योंकि संख्या दोनों सेम है दोनों में, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 9 और रूट 5 का स्क्वायर 25 आ गया परिमेय। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या है जोड़ा के रूप में, ये बताइए कौन इसमें यौगिक संख्या होगा? ये देखिए समझना, पहले यौगिक संख्या को समझना। यौगिक माने ही जोड़ लग रहा है, यौगिक माने क्या हो रहा है? जोड़। यौगिक माने जोड़। बताइए यौगिक कहता है कि एक संख्या जो दो संख्या से कटता हो, एक इस केरा से कटता है, 3 से भी और 7 से भी, ई केरो से कट रहा है नहीं, ये केरो से कटता है नहीं, ये भी केरो से कट रहा है नहीं, कट रहा है, तो इसमें यौगिक संख्या कौन हो जाएगा? 21। यौगिक संख्या कौन हो जाएगा? 21। समझ में गया? अगला देखना है, 18 तथा 72 का मासा। भाई 18
और 72 का मासा कह रहा है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये जोड़ा लग रहा है, ये जोड़ा लगा, 3 जोड़ा लगा, नहीं तो 2 गुना 3 बराबर 3 दूनी के 6, तो मासा हमें क्या मिल गया 6। तो इसमें 6 है कहीं पर, रुक जाओ, और जोड़ा लगेगा, और लगेगा, और देखो 3 बचल है ना, एक और 3 होगा, सॉरी एक और 3 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 6 तिया। ऐसे भी देखिए ना, सिंपल है, 18 चौके 72, तो 18, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, 18 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका 40 का सवाल है। 40 का सवाल देखिए कितना बढ़िया कितना बेहतरीन भी है। 40 के सवाल में करा 64 के अभाज्य गुणनखंड, 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक बताइए। 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए इस तरह से, ये कितना आ जाएगा 32, 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, तो जोड़ा नहीं लगाना, 2 2 4 2 6 आ गया, 2 के पावर 6। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑप्शन दिख रहा है सी में है घातांक, तो आपका क्या जाएगा 6 से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो मात्रा क्या होगा। देखो इसमें अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मात्रा क्या होगा, तो सिंपल है, मात्रा निकालना है P और Q का, तो 1 गुने P और 1 गुने Q, तेरा में जोड़ा कौन लग रहा है, इसका मात्रा कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन क्या 1 दे रहा है, देखो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब अगला संख्या है 42 का सवाल क्या कर रहा है बबुआ। 42 का बहुत ही आसान है, एक आता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटा कौन होगा 1, सबसे छोटा कौन होगा 1। अगला संख्या है आपकी, अगला नंबर आपकी 43 वाला प्रश्न देखिए। 43 वाला प्रश्न कर रहा है कि संख्याएं 12 15 21, 12 15 21 क्या निकालने के लिए कह रहा है मास्ता, क्या निकालने के लिए कह रहा है मास्ता, सिंपल 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 12 के टूटेगा, 15 के तोड़ेंगे 1 गुना 3 गुना 5, 21 के तोड़ेंगे 1 गुना 3 गुना 7, यही होगा। तो देखिए इसमें कौन मिल रहा है 3 मिला और 1 मिला, इसका मास्ता क्या बनेगा, हमें मास्ता क्या बनेगा 1 गुना 3, तो कितना आएगा 3। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है 3 दिख रहा है। ये पूछा हुआ आपके 22 में 2000 कितना 22 में सवाल ये पूछा हुआ है, हो सकता है कि रिपीट कर दे, ठीक है। तो अगला सवाल है बाबू, आपकी अगला सवाल है, और प्रतिदिन बच्चे देखेंगे, आपको प्रतिदिन एक वीडियो डाली जाएगी, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन है अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या ढूंढिए। तो देखिए ए अभाज्य जो है 1 गुने 11 3 से कटता है, 1 किससे कटता है 13 3 से कट सकता है, 1 किससे कटता है 17 2 से कट सकता है, किसी से कटता है 31 कोई भी संख्या से कट रहा है नहीं, इसीलिए कौन सी संख्या ये अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहता है कि वो किसी से ना कटे, जब कटे तो अपने आप और 1 से कटे, समझ रहा है क्या, अच्छा 38 दे दिए 19 होगा, नहीं तो नहीं कि 38, तो इसका मतलब है कि क्या होगा 31 कोई संख्या से काटे नहीं रहा है। अगला देखिए 45 की सवाल देखिए, 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात, बार बार 156 वाला बाबू पूछ रहा है, हो सकता है इस बार प्रेजेंट रहे, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 8 दूनी का 16, 2 से लगाएंगे 39, फिर देखो हमको 2 ही के घात पूछा है, तो 2 के पावर 2, ऑप्शन क्या दिख रहा है आगे निकालेंगे तो फिर निकलेगा, हमें पूछा 2 का घात तो सिर्फ 2 का निकालेंगे ना, तो 2 के पावर क्या जाएगा 2, तो कितना जाएगा घात हमारा 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, आपका अगला सवाल देखिए 46 का, कह निम्नलिखित में कौन युग में सह अभाज्य है, सह अभाज्य समझना, सह अभाज्य समझना, ये देखो इसमें सह अभाज्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सम संख्या है, ए भी सम संख्या है, ए भी सम संख्या चाहिए, इसमें सभी क्या दे दिया सम संख्या दे दिया है,
तो देखो सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कहता है वैसी संख्या जिसका मासा एक है, दो अभाज्य संख्या में जिसका मासा क्या हो, एक हो। तो देखिए अगर इसका मासा निकालेंगे तो इसका मासा 7 होता है, इसका मासा 18 और 25 का निकालेंगे तो 1 होगा, इसका मतलब 13 चौके 52, 4 मासा आएगा, इसका 21 मासा आएगा। तो मासा एक किसका आया है, किसका आया, एक मासा आया 18 और 25 का, तो ऑप्शन ए हो जाए, बी हो जाएगा। तो देखो बहुत तरह से आप संख्या पहचान सकते हैं कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका मासा, दो संख्याओं का मासा अगर एक आ रहा है तो वह हमारा युग्म जो है सभाज्य संख्या है। ये हमेशा ध्यान देना, एक ही आनी चाहिए। तो एक किसका आ रहा है, 18 और 25 का। रूट 12 का परिमेय गुणांक, देखो इसका रूट 12 का परिमेय गुणांक पूछ रहा है, तो रूट 12 को तोड़ो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है और विद्यार्थी लोग चौकड़ा जाते हैं। रूट 12 का परिमेय गुणांक, यहाँ पे समझना, इसे क्या लिख सकते हैं रूट 12 को, 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल 2 और रूट 3। तो परिमेय ए है ना, देखो यहाँ क्या बोला, परिमेय करण गुणांक, तो परिमेय ए है और इसके गुणांक में कौन तुम्हें दिख रहा है, रूट 3। कौन दिख रहा है गुणांक में, रूट है। तो ये रूट 3 जो है गुणांक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और यही क्या देता, अपरिमेय गुणांक, तो क्या बन जाता, 2। लेकिन परिमेय गुणांक कहा, कौन गुणांक कहा, तो परिमेय का गुणांक में रूट 3 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन रूट 3। कोई दिक्कत। 48 का सवाल देखना है विद्यार्थी लोग को। 48 की सवाल देखना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, में परिमेय संख्या देखना है। तो भाई ये अपरिमेय है, ये देख रहे हैं 10 + 10 20 आ रहा है, इसे अपरिमेय, तो आपको परिमेय कौन दिखा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत ही आसान दिया है, ये फिर दे दिया रैंकिंग दिया, यहाँ पे बराबर दिया है कि 0.13 पे रैंकिंग है, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, 9 दे देना है। जरा पर रैंकिंग नहीं है, 0 घटा दो, क्या दिख रहा है, देखो ऑप्शन सी दिख रहा है। एकदम आसान सी सवाले है। 50 की सवाले देखिए, 50 की सवाले में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, रूट 25 5 आएगा, ये परिमेय अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। तो हमारा परिमेय संख्या कौन दिख रहा है, ए ऑप्शन। परिमेय संख्या कौन दिख रहा है, देखो ध्यान से। चलिए अगला सवाल कह रहा है, आपके अगला सवाल जो कह रहा है बाबू, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखना है, समझना है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है बताएं। तो यहाँ पर देखिए 13 है, यहाँ पर रैंकिंग है 3 पर, यानी इस तरह से लिखा है, इसे हम तोड़ेंगे ना तो ये टूटेगा, 13 - 1/9 अर्थात 12/9, ये 16 के 4 आ गया, ये तोड़ेंगे तो ये 3 आ गया, ये रूट 3 आ जाएगा, इसे 2√5 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है परिमेय संख्या कौन है, तो ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में लिख दिए, ये भी परिमेय है, और ये 3 से 3 कट गया, ये अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय है, और ये भी क्या है अपरिमेय है। तो भाई अगर में दू को अपरिमेय है, तो ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन होगा। अब पहले से ऑप्शन दे रहे तो हम क्या करें, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, तो दोनों मेरा अपरिमेय होगा। आप दोनों में से कोई एक को ही रंगना, या तो सी को रंगना या तो डी को रंगना, ठीक है। कार्यक्रम में दोनों अपरिमेय है, हल करने के लिए सीखिए। अगला सवाल है, अगला आपका सवाल है, अगला आपकी सवाल है भाई, आपकी अगला सवाल प्रेजेंट हुआ आपके सामने, क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो भाई ये 81 है, इसका शांत नहीं है। 41 है, ये भी शांत नहीं है, ये भी शांत नहीं है। ये 45 है, ये भी शांत नहीं है। शांत कौन है, तो 80 है, 16 × 5 = 80, इसको 80 को तोड़िए, 19/80 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा। देखिए हो गया, ये दशमलव प्रसार शांत हो गया क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है और बहुत बेहतरीन सवाल ये है। अगला कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर वही आ गया शांत, तो भाई सिंपल है कि इसी का शांत होगा दशमलव प्रसार। 1600 है
और किसी का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। सिंपल नाम। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन मार दीजिए डायरेक्ट। आपको इतना रिपीट किया गया सवाल, इतना बार रिपीट किया गया कि कहवे मत कीजिए। देखिए फिर क्या दिया, निम्नलिखित में कौन कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। भाई ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय ये नहीं है। देखते हैं हल करके। रूट 12/√3 है, तो इसे लिखेंगे 4 गुना 3 12 को, ये √3, ये तोड़ के आएगा √2 बाहर हो जाएगा, और ये √3/√3, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचा, तो ये हमारा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपकी, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 0.15105 का इतना के रूप में लिखे, अभी बताए थे इसे लिखने के लिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपको, सॉरी ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ऊपर 21 आता है। तो आपका ऑप्शन चलिए देख ही लेते हैं बना करके। 15 और नीचे 1000 आ जाएगा, और कट जाएगा 21 बचे 75 से हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 200 आ जाएगा, 21/2 हो जाएगा, 5 8 2 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ऑप्शन क्या जाएगा, बी। क्या जाएगा, बी। क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 56 की सवाल है। 56 की सवाल क्या है बचवा, कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो भाई ये तो शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये अशांत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए भी शांत है, ए भी शांत है या सी है, इसमें भी 400 है, शांत है, ये क्या है 121 है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 की सवाल है। देखिए इसमें 57 की सवाल में क्या कह रही है आपकी, 57 की सवाल में कह रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक सम को ढूंढना। ये भी सम है, ये तो ये भी सम है, ये भी सम है, सम आपका कौन है, तो a 2p है। क्या है 2p, तो ये सम है। ठीक है। फिर अगला संख्या मेरे प्यारे बच्चे, फिर आपकी अगला जो है, अगला क्या है ध्यान से देखिए, इसमें फिर वही सवाल आया जो आप सवाल चाह रहे हैं, जो आप सवाल क्या है चाह रहे हैं, फिर से वही सवाल प्रेजेंट हुआ है कि यदि भाग के एलोग्रिथम a बराबर पी क्यू प्लस आर, a बराबर 37 है, और b बराबर 4 है, q नहीं मालूम है, और r बराबर 1 है, r बराबर कितना 1 दिया है। ठीक है। तो 37 ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 गुना क्यू, ये बन जाएगा 36, ये 4 गुना क्यू, 9 चौके 36, तो 9 इक्वल टू क्यू, क्यू बराबर 9। ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है 9, दिख रहा है ना, ऑप्शन ए में। चलिए अगला देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, आपकी नजदीकी आपकी समीप सवाल जो आ रहा है 59 का, कहता महत्तम समापवर्तक पी क्यू और लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है। तो यहाँ पर देखिए गुना दिल है, यहाँ पर p गुना क्यू, फिर गुणा इसका मास्ता और इसका लासा। तो बताइए पी क्यू का मास्ता 1 और पी क्यू का लासा पी क्यू ही आएगा, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा पी क्यू। तो ऑप्शन आपका कौन दिख रहा है, ऑप्शन ए। क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आपकी अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अगला प्रश्न जो है, आपकी जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मासा ए बी लासा ए बी बटा ए बी। सिंपल है, ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। तो बताइए ए बी का लासा मासा 1 होगा और लासा ए और बी होगा, और बटा में पहले से तुम्हें ए बी देल है, तो ए बी से ए बी काट गया तो 1 आएगा। तो ऑप्शन क्या है ए, ऑप्शन क्या है ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आज